अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10 के क्वेश्चन में सबसे पहले जो सवाल रहते हैं वो इबारत रहते हैं। दो तरह के इबारत होंगे, एक दरसी इबारत होंगे, एक गैर दरसी इबारत होंगे। तो उस इबारत को किस तरह हल करना है, किस तरह उसके जवाब देने हैं, आइए इस बात को मैं अच्छी तरह समझा देती हूँ। यहाँ जो मैंने बताया है इसे आप अच्छी तरह समझ लें, उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी। तफहीम लफ्ज फहम से बना है, इसके मानी समझ के हैं। जो इबारत आपको दी जाए उसे समझना निहायत ज़रूरी है और ये आपके जवाबात से मालूम होता है कि आप इस इबारत को समझे या नहीं। इबारत में हर सवाल का जवाब साफ वाज़ह तौर पर नहीं होता। बाज़ सवालों के जवाब आपको सोच समझकर और तलाश करके देने होते हैं। अगर आप नीचे दी गई बातों पर अमल करेंगे तो इबारत को समझने और जवाब देने में बहुत मदद मिलेगी। नंबर 1, इबारत को 2-3 मरतबा पढ़िए और समझिए। नंबर 2, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा हो तो इबारत या उस हिस्से को एक बार फिर पढ़ें और सोचें। नंबर 3, सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल का नंबर ज़रूर लिख दें। हर एक सवाल का जवाब नई लाइन से शुरू होना चाहिए। नंबर 5, जब आपके जवाबात पूरे हो जाएं तो जवाबात को एक बार फिर देखें। अगर ज़बान या इमला की गलतियां हों तो उन्हें ज़रूर दुरुस्त कर लें। तफहीम लफ्ज़ फहम से बना, यानी फहम के मानी होते हैं समझना। जो भी आप जवाब दें उस इबारत के मुतालिक होना चाहिए। सबसे पहले इबारत को अच्छी तरह पढ़ लीजिए 2-3 मरतबा और फिर जो भी इबारत में जो सवाल पूछे गए हैं उसके जब जवाब लिखें तो एक जैसे आंसर लिख दिया 1 नंबर का, फिर दूसरे लाइन का जब जवाब लिख रहे हैं तो वो दूसरे लाइन से शुरू करें। ऐसा नहीं कि अगर जवाब 1 लफ्ज़ 2 लफ्ज़ का है तो दूसरे का जवाब फिर उसी लाइन से शुरू करें, बल्कि दूसरी लाइन से शुरू करना चाहिए। और फिर उसमें आप उसको चेक करें, इबारत का पूरा जब जवाब दे दिए तो उसे चेक करें कि कहाँ पर आपकी स्पेलिंग इमला यानी स्पेलिंग हिज्जा गलत हुई है, उसे आप ज़रूर दुरुस्त कर लें। तो इंशाल्लाह आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि किस तरह इबारत को हल करना है। मैं यहाँ कुछ मिसाल के तौर पर कुछ इबारत को हल करके बताऊंगी। उम्मीद है आपको इससे कुछ मदद मिलेगी। जैसे एक इबारत मैं यहाँ दे रही हूँ, इसे देखें। एक भूखे भेड़िए को एक बकरी नजर आई। बकरी एक ऊंची सी पहाड़ी के किनारे बैठी हुई ऊँघ रही थी। भेड़िया वहां तक नहीं पहुंच सकता था। भेड़िए ने बकरी से कहा, तुम बहुत खतरनाक जगह पर बैठी हो, अगर तुम गिर गई तो क्या होगा? मेरी बात मान लो और नीचे आ जाओ, यहाँ पर बड़ी मुलायम और बेहतरीन घास है, आओ ना। बकरी ने पहाड़ी के किनारे की तरफ देखा और कहा, तुम मेरे लिए कितने फिक्रमंद नजर आ रहे हो और घास के बारे में भी कितने फयाज हो, लेकिन तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए अपने खाने की फिक्र है, मेरी फिक्र नहीं। तो ये इबारत है। इस इबारत को आपको अगर समझ में आ गई तो ठीक, और अगर नहीं समझ में आए तो इसे दोबारा फिर पढ़ लीजिए जब इबारत हल करना हो। तो यहाँ इसके कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे बकरी कहाँ बैठी थी। दूसरा क्वेश्चन है, बकरी क्या कर रही थी? अगर बकरी गिर जाती तो क्या होता? चौथा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 4 है, भेड़िए ने बकरी को नीचे उतरने के लिए क्या लालच दिया? सवाल नंबर 5, अगर बकरी नीचे उतर आती तो क्या होता? सवाल नंबर 6, बकरी चालाक निकली या बेवकूफ कैसे पता चला? सवाल नंबर 7, इस इबारत में से 3 अल्फाज ऐसे ढूंढ कर लिखिए जो इसम हो और 3 अल्फाज ऐसे लिखिए जो सिफत हो। और इसके जवाब हल करना है। जवाब उसी इबारत से होना चाहिए। पहला सवाल था, बकरी कहाँ बैठी थी? बकरी एक ऊंची पहाड़ी के किनारे बैठी हुई थी।
सवाल नंबर 2, बकरी क्या कर रही थी? घूम रही थी। सवाल नंबर 3, अगर बकरी गिर जाती तो क्या होता? अगर बकरी गिर जाती तो मर सकती थी। सवाल नंबर 4, भेड़िए ने बकरी को नीचे उतारने के लिए क्या लालच दिया? आंसर है, भेड़िए ने बकरी को नीचे आने के लिए मुलायम घास का लालच दिया। अगर बकरी नीचे उतर आती तो क्या होता? भेड़िया बकरी को खा जाता। सवाल है, बकरी चालाक निकली या बेवकूफ, कैसे पता चला? आंसर है, बकरी चालाक थी क्योंकि वो भेड़िए की बातों में न आई। उसके बाद इस इबारत से पूछा गया है कि 3 इस्म लिखें और 3 सिफत। तो सबसे पहले जान लें कि इस्म किसे कहते हैं। इस्म किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को, किसी भी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। यहाँ इस्म है इस इबारत में भेड़िया, बकरी, पहाड़ी। और सिफत पूछा गया कि इस इबारत में सिफत कौन सा है। 3 सिफत बताना। सिफत किसी भी उसके अंदर जो खासियत है, किसी भी चीज के अंदर उसे बताना है, उसे सिफत कहते हैं, किसी भी खूबी में। यहाँ भूखा, खतरनाक, मुलायम, ये हो गए सिफत। नादान और बेबस बच्चा गहवारे में सोता है। उसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने काम में लगी हुई है और गहवारा भी हिलाती जाती है। हाथ काम में और दिल बच्चे में है। ज़बान से बच्चे को इस तरह लोरी देती है, सो रह मेरे बच्चे, सो रह। ऐ मेरे दिल की कोपल, सो रह। ऐ मेरी आँखों की ठंडक, सो रह। तुझको कभी ख़ज़ा न आए, तुझको कोई कठिन घड़ी न सताए, सो रह मेरे बच्चे, सो रह। मेरी आँखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, मेरे बच्चे, सो रह। तेरा मुखड़ा चाँद से भी ज़्यादा रोशन हो, तेरी आदतें तेरे बाप से भी अच्छी हों, तेरी शोहरत, तेरी लियाकत, तेरी मोहब्बत हमारे दिल को सुकून देगी, सो रह मेरे बच्चे, सो रह। अब इस इबारत से यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं। सवाल है, गहवारे में सोने वाला बच्चा कैसा होता है? नादान और बेबस। यहाँ देखें, नादान और बेबस बच्चा। माँ के दिल का क्या हाल होता है? बच्चे के लिए फिक्रमंद होती है। माँ बच्चे के लिए फिक्रमंद होती है। दिल की कोपल, आँखों की ठंडक, आँखों का नूर, दिल का सुरूर, माँ ने किसको कहा है? अपने बच्चे को। इस इबारत में माँ ने बार बार कौन सा जुमला दोहराया है, बताइए। सो रह मेरे बच्चे, सो रह। माँ कौन से जुमले ऐसे बोलती है जिनमें बच्चे को दुआ दी गई है? जवाब है, तुझको कभी ख़ज़ा न आए। और ये भी हो सकता है कि तुझको कोई कठिन घड़ी न सताए। उम्मीद है आपको इबारत किस तरह से हल करना है समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप पे इबारत को अच्छी तरह पढ़ ले, अच्छी तरह पढ़ के तब उसके जवाब में ढूंढे। इंशाल्लाह आपको इससे मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।